नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। दोस्तों, जिस मामले को अब तक टाइम्स ने उठाया था, आज वो मेडिकल कॉलेज के अंदर घुस गया है, अच्छे से घुस गया है। और मामला बता देता हूं आपको क्या है। मामला है ब्लैक फंगस का। जिस तरह की एक्सक्लूसिव खबर हम लोगों ने आपको दिखाई और जो मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूं, इस खबर को देखने के बाद कहेंगे कि करनाल के लोग किस तरह से करनाल की पब्लिक को और करनाल में आए मरीजों को बचाने के लिए तत्पर रहते हैं। मामला है कि करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल, राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस के जो वीरेंद्र सिंह राठौर हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पहुँच चुका है। और मामला ब्लैक फंगस को लेकर हरियाणा सरकार द्वारा जो इंजेक्शन की सप्लाई कितनी दी जा रही है, इसको लेकर 1 घंटे की बैठक पूरी हो चुकी है। बात करते हैं वीरेंद्र सिंह राठौर से। आखिरकार इस बैठक का जो नतीजा क्या निकला है, स्थिति क्या है, राठौर साहब क्या कहना चाहेंगे आप? सुखीजा जी, आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें मेरे साथ हमारे डिप्टी सीएमओ रही डॉक्टर गीता निश्चय सोई जी, डॉक्टर सुनील पवार जी, हमने समय लेकर के आज डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज के साथ ये 6 ज़िलों के अंदर चल रही ब्लैक फंगस के जो पेशेंट्स के ट्रीटमेंट चल रहा है, उनके बारे में विस्तार पूर्वक तरीके से चर्चा करने के लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हमारा डेलीगेशन डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज के साथ हमने चर्चा की। और मुझे लगता है कि हमारे किसी भी सवाल का जवाब सीधे तौर के ऊपर डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज के पास नहीं था। हमारा पहला सवाल ये था कि अगर यहाँ पे 60 पेशेंट एडमिटेड हैं और 14 की मौत हो चुकी है, हमें ये बताया जाए कि मेडिकल कॉलेज करनाल ने हर रोज़ कितने इंजेक्शन की डिमांड सरकार से कर रहा है, क्योंकि इंजेक्शन सरकार ही देगी, प्राइवेटली तो मिलते नहीं। एक भी डॉक्यूमेंट डायरेक्टर साहब के पास नहीं था जिसमें वो ये कह सकें कि हम इतने इंजेक्शन्स की रिक्वायरमेंट सरकार से कर रहे हैं। वो यही कहते रहे कि हम सरकार को ये बता रहे हैं कि हमारे पास कितने पेशेंट्स हर रोज़ हैं, हमें कितने इंजेक्शन चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं भेज रहे। साथ ही डायरेक्टर साहब ये बता रहे हैं कि किसी पेशेंट को 3 इंजेक्शन लगेंगे रोज़ के, किसी को 4 लगेंगे, किसी को 2 लगेंगे। तो अगर ये संख्या, हर इंजेक्शन की संख्या पेशेंट्स के हिसाब से है, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि आप टोटल इंजेक्शन्स की रिक्वायरमेंट को हरियाणा सरकार को ना लिखें। तो ये दर्शाया जा रहा है, इससे ये पता चलता है कि हरियाणा सरकार इंजेक्शन्स मंगाने में नाकामयाब है, इंजेक्शन्स की भारी शॉर्टेज है। डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज के ऊपर दबाव बना करके हरियाणा सरकार ने ये कह रखा है कि तुम्हें लिखित में और रिकॉर्ड में हमारे पास इस प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट नहीं भेजनी, जिससे ये रिकॉर्ड बने कि कितने इंजेक्शन्स की डिमांड की गई और सरकार द्वारा कितने इंजेक्शन्स की सप्लाई की गई। तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर एक पर्दा डालने के लिए जो है सिर्फ पेशेंट्स की संख्या सरकार के पास भेजी जा रही है। अब सवाल ये है कि लगातार स्थिति ये बनी हुई है कि यहाँ पर एक दिन में 20 से 25 या 30 इंजेक्शन्स कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में आ रहे हैं। आज की भी पेशेंट्स की संख्या के अनुसार और जो डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज के साथ हमारी चर्चा हुई है, तो टोटल इंजेक्शन्स मिनिमम से मिनिमम 300 से 400 के बीच में हमें रोज़ चाहिए, जबकि ये संख्या 30 या 40 इंजेक्शन्स की हर रोज़ यहाँ पे पहुँचने की है। वो असमर्थ रहे हमें स्टॉक रजिस्टर दिखाने में, वो असमर्थ रहे हमें टोटल पेशेंट्स की कंडीशन बताने में। तो कुल मिलाकर के मामला ये है कि बहुत भयानक स्थिति के अंदर सारे पेशेंट्स हैं। अगर तुरंत प्रभाव से संज्ञान नहीं लिया गया, इंजेक्शन्स का इंतज़ाम नहीं किया गया, तो निश्चित रूप से भयानक परिणाम जो है पेशेंट्स के होंगे। राठौर साहब, आप राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करते हो और ये प्रश्न जो मैं आपसे करने वाला हूँ बड़ा जायज़ प्रश्न है, क्योंकि ये बनता है आपसे बात करना। राठौर साहब, आप इतनी संजीदगी के साथ उन लोगों से बात कर रहे हो और उनकी पोल खोलने की बात कर रहे हो, तो आपको कैसे सफलता मिलती? संजीदगी के साथ? बिल्कुल, आपने संजीदगी के साथ बात रखी है। आए हो आप यहाँ पर, आपने बात रखी है यहाँ के जो ब्लैक फंगस के पेशेंट हैं उनको ट्रीटमेंट किस तरह से मिल रहा है, उनको इंजेक्शंस
पूरे क्यों नहीं मिल रहे हैं, कैसे आपने पूरी बात रखी है और उन लोगों को रखी है कि जिनकी पोल खुलने वाली है। देखिए नहीं, आप मेरा प्रश्न समझे आप प्लीज़ बात को जी। समझिए, आप प्लीज़ बात को समझिए कि इंजेक्शंस का स्टॉक किसके पास है? हरियाणा सरकार के पास। ये सिर्फ डिमांड भेज सकते हैं। हमारा इनसे आज की बैठक का मकसद ये था कि ये जानना कि यहाँ पेशेंट्स के इंजेक्शंस की डिमांड कितनी है और सरकार के द्वारा कितने इंजेक्शंस भेजे जा रहे हैं। अगर सरकार कम इंजेक्शंस भेज रही है तो स्थितियाँ इनके हाथ से बाहर हैं। तो ये बेसिक जो आज की बैठक रही है, उस बैठक में ये निकल करके सामने आया है कि डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज इसलिए जवाब नहीं दे पा रहे कि सरकार सप्लाई नहीं कर पा रही। तो ये जिम्मेवारी 100% अनिल विज साहब की है और हरियाणा के मुख्यमंत्री की है। और मैं फिर बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से 4 दिन पहले अनिल विज जी ने ट्वीट किया, ट्वीट में कहा कि हमने 15,000 इंजेक्शंस का ऑर्डर बाहर के देशों से मंगवाने के लिए कर दिया, उसका टेंडर भी छोड़ दिया। आज पेशेंट्स की संख्या हरियाणा के अंदर 2,000 से ज़्यादा है। अगर 2,000 पेशेंट्स हरियाणा के अंदर ब्लैक फंगस के हैं और उन्हें 4 इंजेक्शंस हर रोज़ चाहिए उस पेशेंट्स को एवरेज, तो 8,000 इंजेक्शन एक दिन के अंदर लगेंगे। तो 2 दिन के अंदर टोटल पेशेंट्स की जो ये मंगाएंगे 15,000 वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अगले 14 दिन तक वो क्या लगाएंगे? तो 15,000 इंजेक्शंस को मंगाना ही इस बात को दर्शाता है कि हरियाणा सरकार सीरियस नहीं है। हरियाणा सरकार के पास आंकड़े गलत हैं, उनकी तैयारी नहीं है ब्लैक फंगस के पेशेंट्स को निपटने की। और अगर घंटों के हिसाब से हरियाणा सरकार ने संज्ञान नहीं लिया तो बहुत भयानक और भयावह नतीजे होने जाएंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी जिम्मेवारी से हरियाणा को और हरियाणा सरकार को चेताने का लगातार काम कर रही है, परंतु मुझे लगता है कि हरियाणा सरकार ने मन बना रखा है कि वो हरियाणा के लोगों की जान को खतरे में डालकर ही मानेगी। अब आपका स्टैंड क्या रहेगा इसके बाद? जिस तरह से आपने जानकारी हासिल करने का प्रयास किया और वो पूरी तरह मिल नहीं पाई है, उसके बाद आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, मैं अभी ब्लैक फंगस वार्ड में जाऊंगा और मैं पेशेंट्स का ट्रीटमेंट चार्ट को चेक करने का प्रयास करूंगा कि क्या जो प्रिस्क्राइब डोज पेशेंट्स को मिलनी चाहिए उसके हिसाब से डोज मिल रही है कि नहीं मिल रही है। और अगर हमें लगता है कि जो कि जग जाहिर है कि डोज नहीं मिल पा रही है, तो इसको नेशनल लेवल के ऊपर इस इशू को हम लोग उठाने का काम करेंगे। एक मेरा आपसे अंतिम सवाल है राठौर साहब, जो ये आपकी आज 1 घंटा की जो चर्चा रही डायरेक्टर साहब के साथ, आपको टाइम आसानी से मिल गया था? देखिए, टाइम उन्होंने हमें आसानी से दिया। हमारे साथियों ने उनसे टाइम की मांग की, उन्होंने 7 बजे का टाइम दिया, निर्धारित समय पर हम आए और उनसे मिले। लंबी वार्तालाप हुई, मेडिकल कॉलेज के बारे में तमाम चीज़ों पे वार्तालाप हुई, परंतु जिस विषय के ऊपर हम बात करने के लिए आज आए और हमने प्रश्न पूरे डेलीगेशन ने उनसे किए, उनका किसी का भी कोई सेटिस्फाइड जवाब नहीं आया। वो लग रहा था उनकी बातों से कि सरकार का भारी प्रेशर उनके ऊपर है। और कल ही हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ उनको तलब किया था हमारी खबर के बाद, तो लगता है कि काफ़ी ब्रीफिंग चंडीगढ़ से हुई होगी और उसके बाद जो है प्रश्नों के उत्तर तैयार करने का प्रयास किया गया, पर उत्तर वो नहीं दे पाए। आपने मदद करने का भरोसा दिलाया मेडिकल कॉलेज को, किस तरह की मदद कर पाएंगे आप? देखिए, जिम्मेवार विपक्ष के रूप में हमें इस मेडिसिन की अवेलेबिलिटी करने के लिए सरकार के ऊपर लगातार एक दबाव बनाने की आवश्यकता है और उस दबाव को हम लगातार बनाने का काम करेंगे। जी दोस्तों, हमारे साथ हैं डॉक्टर गीता। उनसे जानना चाहेंगे, इस डेलीगेशन के अंदर थी, डॉक्टर एज ए डॉक्टर हैं, उनसे जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है ये ब्लैक फंगस का मामला क्या है? ब्लैक फंगस जो कि पोस्ट कोविड इन्फेक्शन जो आजकल बहुत कोविड का केसेस में ज़्यादा हो रहा है। ब्लैक फंगस पहले भी थी बट बहुत ही रेयर केसेस मिलते थे, लेकिन पोस्ट कोविड केसेस में ये ज़्यादा देखने को मिला है। जो डायबिटिक हैं पेशेंट या जो कोविड से संक्रमित हो गए हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हैं जिनके शारीरिक तौर पर इम्यूनिटी लो है, उन पेशेंट्स में ये बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। और करनाल में आए दिन 5-7 केस जो हैं ऐड हो रहे हैं। 20 दिन से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, ना कि घट रहे हैं। और जो 1-1.5 घंटे की बात हमारी वार्तालाप हुई है डायरेक्टर के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से, उन्होंने उनसे बातचीत करने के उपरांत यही निष्कर्ष निकला है कि जो जितनी रिक्वायर्ड डोजेज़ हैं, अगर मिनिमम डायरेक्टर साहब ने जैसे बताया कि 3 to 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से उनकी डोज बनती है, अगर हम उनको मिनिमम डोज भी दें, आज की तारीख में यहाँ पे 56 केस पड़े हैं
अगर हम मिनिमम डोज भी दें, मान लो 3 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट भी मानकर चलें, तो हमें 250 से 300 इंजेक्शन जो हैं डेली के हमें चाहिए। जबकि एज़ पर रिक्वायरमेंट ऊपर से जो है ना पूरी डोज हमें नहीं मिल रही है इंजेक्शन्स की। तो किस तरीके से मैनेज किया जाता होगा 56 पेशेंट्स की डोजेज़ को, वो हम समझ सकते हैं कि कम डोजेज़ में तो उनकी जब तक डोज पूरी नहीं जाएगी पेशेंट रिकवर कैसे होगा। और अगर रिकवर नहीं होगा तो नेचुरल है कि म्यूकोरमाइकोसिस जो फंगल इन्फेक्शन है वो अपना घातक रूप लेता चला जाएगा और मोर्टेलिटी कहीं ना कहीं मृत्यु दर जो है वो पेशेंट्स की बढ़ जाएगी। तो इस पे हमारे हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री अनिल विज जी, उनसे मैं अनुरोध करती हूँ कि म्यूकोरमाइकोसिस को सीरियस लेते हुए और इन पेशेंट्स को सीरियस लेते हुए नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं लगातार, उस हिसाब से जितनी डोज रिक्वायर्ड है उसको न केवल रिक्वायर्ड डोज दी जाए बल्कि बल्क में दिया जाए, ताकि पेशेंट्स को आराम से जितनी डोज जिस पेशेंट को चाहिए उसको उतनी पूरी मिल पाए और ये मोर्टेलिटी कहीं ना कहीं पेशेंट्स को हम बचा पाएँ। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बात की है। दोस्तों आपको बता देते हैं हमारे पास डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज का वर्जन भी आ चुका है। उनका कहना है कि उनके पास जितने पेशेंट हैं और उनको जितनी मेडिसिन चाहिए वो उनके पास अवेलेबल हो रही है। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।